जो मात्र 3000 रुपए लेकर घर से भागा था। और WWE में होने वाले फाइट्स रियल होती है या फेक, आज खुलेगी इसकी पोल। और क्यों होता है जेसीबी का रंग पीला, और भारत में मुगल शासकों में कौन था सबसे क्रूर शासक, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, KGF फेम साउथ स्टार यश आज जाना माना पहचाना नाम बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यश ने भी सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। कुछ टाइम पहले साउथ स्टार KGF ने अपने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगलिंग दौर को बताया था। उनके पिता सरकारी बस ड्राइवर हैं। इस हाल में एक्टर बनने का सपना देखना भी कितना महंगा रहा होगा, ये हम भारतीय औलादों को अच्छे से पता है। यश बताते हैं कि जब वो अपना घर छोड़कर बेंगलुरु के लिए निकले थे, उस समय उनकी जेब में मात्र 300 रुपए थे। थिएटर से जुड़े और खर्च चलाने के लिए यश ने चाय की दुकान पर काम किया। यश बताते हैं कि उन्हें पता था कि यही एक मौका है, और अगर वो लौटकर घर वापस गए तो उन्हें वही काम करना पड़ेगा जो घर वाले चाहेंगे। इसलिए उन्होंने जमकर मेहनत की और आज उनकी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 2, दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों लोग दीवाने हैं, लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? तो हम आपको बता दें कि WWE की फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। 99% फाइट में ये पहले ही तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन सा जीतेगा। अब सवाल ये उठता है कि रेसलर्स को जो चोटें लगती है क्या वो रियल होती हैं? तो इसका जवाब है यस, उन्हें जो चोटें लगती है वो बहुत हद तक रियल होती है। अब आप यहाँ सेथ रोलिंस और ब्रॉक लेसनर के इस मैच को भी देख लीजिए कि किस तरह ब्रॉक लेसनर सेथ रोलिंस को बुरी तरह तड़पा कर पीट रहे हैं। जख्मी होने के बाद जब रोलिंस को स्ट्रेचर्स पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तब ब्रॉक एम्बुलेंस को रोककर रोलिंस को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर फिर से जमकर पिटाई करते हैं। नंबर 3, आप ये जानते हैं कि जिस मशीन को आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जेसीबी बोलते हैं, उसका नाम जेसीबी नहीं बल्कि बैक होल लोडर है। वही इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम जेसीबी है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मौजूद सभी मशीनों का रंग पीला ही क्यों होता है? साथ ही वहाँ काम करने वाले मजदूरों के सिर पर जो हेलमेट होता है उसका रंग भी पीला होता है। आखिर क्यों? तो आपको बता दें कि इस रंग का एकमात्र कारण है विजिबिलिटी। दरअसल इस रंग को दूर से ही देखा जा सकता है। लोग दूर से ही इसे देखकर पता लगा लेते हैं कि उस जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रंग दिन और रात दोनों समय आसानी से देखा जा सकता है। दूर से नजर आ जाने वाले इस रंग को सुरक्षा के लिए यूज किया गया है, ताकि किसी भी तरह के खतरे को लोग दूर से देख सके और उस जगह से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि वो नाम है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करवा लिया था और अपने सगे भाइयों भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज्य में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने को तैयार हो जाएं। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया, यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दी। नंबर 5, आज के समय में आपको हर भारतीय घर में डेटॉल मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि डेटॉल भारत में आया कैसे? आज से 100 साल पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो माँ और बच्चे अनहाइजीनिक की वजह से सेप्सिस नामक की एक बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में लाखों माँ और बच्चों की मौत हो जाया करती थी। इस बीमारी से बचने के लिए इंग्लैंड में साल 1933 में कुछ हॉस्पिटल्स में एक केमिकल यूज किया गया जिसका नाम था डेटॉल। इस केमिकल से कुछ ही सालों में वहाँ सेप्सिस के केसेस में 50% की कमी हो गई। जब भारत में रैकेट बैंकीजर कंपनी ने ये देखा तो उसने भी अपने यहाँ सेप्सिस के केसेस को कम करने के लिए डेटॉल को भारत में लाया। इंडिया में लॉन्च होते ही डेटॉल बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस समय लोगों की जितनी भी जर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी उसे दूर करने के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, जिसे कुछ ही समय में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे इसने 80% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। नंबर 6, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये जान लीजिए कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां एग्जाम में चीटिंग करने पर बच्चे को जेल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, जहाँ के स्कूलों में अगर आपकी उम्र 15 साल से अधिक है और अगर आप चीटिंग करते पकड़ गए तो आपको जेल हो सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
आखिर इस पिलर में कभी जंग क्यों नहीं लगती, और दुनिया का सबसे मजबूत जूता जिसे पहनने के बाद किसी के पैर से ट्रक भी निकल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। और साथ ही जानिए दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन के बारे में जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक आयरन पिलर की मिस्ट्री है। असल में दिल्ली के मेहरौली में मौजूद इस आयरन पिलर को आप जरा देखिए। ये पिलर 24 फीट लंबा और 6500 किलो से ज्यादा भारी खंभा है। आज तक ये रस्ट फ्री है, यानी इतने सालों में भी इसे जंग नहीं लगी। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि ये पिलर गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता है जो इसे 1600 साल पुराना बनाता है। और हर तरह का मौसम झेलने के बाद भी इस पिलर को जंग ने जरा भी नहीं जकड़ा। और अगर बात करें नॉर्मल आयरन की तो उसे एक वीक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लगने लगती है। तो अब सवाल ये आता है कि इस पिलर में ऐसा क्या है जो इसमें इतने सालों से कभी जंग नहीं लगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स जब इस बात की छानबीन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इस पिलर पर एक बहुत मजबूत पतली सी लेयर चढ़ी हुई है जिसे मीसा वाइट कहा जाता है। ये लेयर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है और यही लेयर इस लोहे के खंभे को रस्टिंग से बचाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये परत बनी कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इस परत में 98% ही आयरन है, बाकी 2% दूसरे कंपोनेंट्स हैं और इन 2% में भी 1% फास्फोरस है जिसने इसे प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। नंबर 8, एक ऐसा जूता जिसे पहनकर आप चाहे किसी कील पर खड़े हो जाओ या जूते को पूरी तरह से मोड़ दो, इसके बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन जूतों का नाम है एट्रिगो सेफ्टी शूज। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है कि इन पर अगर कोई गोली भी मार दे तो भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खास बात यह है कि इन जूतों को इतना हल्का बनाया गया है कि इसके बाद भी इसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। बाकी ये कहावत कहीं भी और कभी भी अप्लाई हो सकती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सेम कहानी इन जूतों के साथ भी है। तो अगर आप ये जूते लेते हैं तो ये आपके लिए अपना रिस्क होगा। नंबर 7, अगर आपको याद हो तो एक बार सोशल मीडिया पर डोनेशन की लहर चली थी जिसमें एक छोटी बच्ची को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, इसलिए इसके लिए अपील की जा रही थी। और सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी भयानक बीमारी आ गई जिसके लिए इंजेक्शन लगाना है, वो भी 16 करोड़ का। तो हुआ ये कि इस वेदिका नाम की बच्ची को एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जा रहा है। इसमें बच्चे की मसल सिकुड़ने लगती है जिसके बाद रोजमर्रा की सभी चीजें बच्चा खुद से करना भूल जाता है। हालांकि वेदिका के केस में इस महंगे इंजेक्शन के पैसे इकट्ठे कर लिए गए थे जिसके बाद इन बच्ची को बचाने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन कुछ दिन बाद वेदिका दुनिया को अलविदा कह गई। नंबर 6, दुनिया में अब कुछ भी बदलना नामुमकिन नहीं है क्योंकि अब सब कुछ पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल हुआ एक मर्द की प्रेगनेंसी से। ये केस केरल का है जहाँ एक पुरुष ट्रांसप्लांट के जरिए पहले महिला बनता है और इसके बाद अब वो प्रेग्नेंट है। अब वो बच्चों को मार्च में जन्म भी देगा। बच्चे का जन्म होने के बाद वो उसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक के जरिए दूध पिलाने की प्लानिंग कर रहा है। ये ट्रांसजेंडर कपल केरल के कोझिकोड का रहने वाला है। केरल के कोझिकोड के शहद और जिया पावल एक ट्रांसजेंडर कपल है। अब वो एक नई जर्नी शुरू करने के लिए भी तैयार है और ट्रांसजेंडर शख्स ने प्रेग्नेंट होने के लिए अपनी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस को बंद कर दिया। कपल मार्च में अपने पहले बच्चे की उम्मीद भी कर रहा है। वैसे तो ये केस पहला नहीं है पर भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच ये एक पहला मामला है। कोझिकोड में क्लासिकल डांस टीचर जिया कहती है कि जब हमने 3 साल पहले एक साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारा जीवन दूसरे ट्रांसजेंडरों से अलग होना चाहिए। ज्यादातर कपल का सोसाइटी के साथ साथ उनके परिवारों द्वारा भी बहिष्कार किया जा रहा है और हम एक बच्चा चाहते थे ताकि इस दुनिया में हमारे दिनों के बाद भी एक शख्स हो और इसलिए हम ये बच्चा पैदा करना चाहते हैं। नंबर 5, एक ऐसा ऑटो रिक्शा जिसके डिजाइन से बड़े बड़े डिजाइनर्स के डिजाइन फेल हैं। अभी जो ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं इसे बड़ी खूबसूरती के साथ एक लग्जरी कार की तरह डिजाइन किया गया है। अब इसे जिस किसी ने भी बनाया बंदे का देसी जुगाड़ इंटरनेट पर खूब बवाल मचा रहा है और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई ने कमाल का ऑटो बनाया है। इसमें एक बार सफर करना तो बनता ही है। नंबर 4, आपने ईंट और सीमेंट से घर बनते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने लोहे के कंटेनर से घर बनते देखा है? नहीं ना। असल में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में रहने वाले एक शख्स ने शिपिंग कंटेनरों से अपने सपनों का घर बनाया है। ये घर लोहे के बड़े बड़े बक्सों जैसा दिखता जरूर है लेकिन इसके अंदर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है। इस घर के मालिक का नाम विल ब्रियोक्स है। उन्होंने ह्यूस्टन शहर की मैकगोवन स्ट्रीट पर 11 शिपिंग कंटेनरों से 3 मंजिला घर बना डाला। खास बात यह है कि 2500 स्क्वायर फीट में बने इस घर पर आग, तूफान और पानी का भी कुछ असर नहीं होता। विल ने साल 2000 में इस तरह का अनोखा घर बनाने के बारे में सोचा था लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लगा क्योंकि वो सबसे अनोखा घर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए डिजाइनर भी ढूंढा। लेकिन जब उन्हें कोई डिजाइनर नहीं मिला तो साल 2011 में उन्होंने खुद ही इस घर को बनाने का फैसला किया और खड़ा कर दिया अपने सपनों का आशियाना। दरअसल शिपिंग कंटेनर से घर बनाने के पीछे विल का मकसद था एक मजबूत घर बनाना जो सालों तक बिना किसी परेशानी के टिका रहे। नंबर 3, आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन कमा रहे हैं लेकिन काम की वजह से उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक ट्रैवल कंपनी ने ऐसी अनोखी सेवा शुरू की है जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। असल में ये अनोखी सर्विस हांगकांग में शुरू की गई है और इस कंपनी का नाम उल्लू ट्रेवल्स है। ये कंपनी यात्री को बैठाकर शहर के 47 किलोमीटर का चक्कर 5 घंटे
घंटे में पूरा करती है और यात्री को जहां से पिक किया है वहीं पर लाकर छोड़ देती है और इसी बीच यात्रा के दौरान यात्री चैन की नींद सो सकता है। ये वाकई कमाल का काम कर रही है। नंबर 2, अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है तो ऐसे में उस बच्चे का बर्थ प्लेस और उसकी सिटीजनशिप कहाँ की होगी, ये तो आपने पक्का कभी नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला की हवाई यात्रा पर रोक है। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में वो ट्रेवल कर सकती है। अब अगर ऐसे में कोई महिला भारत से लंदन जा रहे प्लेन में बच्चे को जन्म देती है तो सवाल बनता है कि उस बच्चे का बर्थ प्लेस और सिटीजनशिप कहाँ की होगी। असल में इस तरह के मामले में ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ उस समय प्लेन कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था और जिस देश में प्लेन लैंड करता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटिव डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता पिता की नेशनैलिटी हासिल करने का भी अधिकार रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। नंबर 1, स्कूटी की रिम में ये छेद क्यों होते हैं, या आपने कभी नहीं सोचा होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ स्कूटी चलाने से मतलब है। लेकिन अब आप ये जान लीजिए, असल में जिन होल्स की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें लग होल्स कहा जाता है और कायदे से इन लग होल्स के 3 काम होते हैं। पहला काम है एयर फ्लो, यानी जब गाड़ी चलाते वक्त आप हवा से बातें करते हैं तो उस समय अगर आप अपने 2 व्हीलर को किसी टर्न पर नीचे की तरफ लीन करते हैं और आपकी स्कूटी के पहिए में ये होल नहीं है तो हवा के तेज प्रेशर से आपका फ्रंट व्हील डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए होल्स ही पहियों को बैलेंस करते हैं। अब दूसरा रीजन ये है कि इससे आपके व्हीकल का माइलेज टॉप पर रहता है क्योंकि होल्स की वजह से टायर का वेट कम होता है और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गाड़ी के टायर जितना ज्यादा लाइट वेट होंगे गाड़ी तेल उतना ही कम पिएगी। और तीसरा है कॉस्ट कटिंग, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी जब इन व्हील्स को बनाती है तो उसमें से इन्हें हर व्हील से 2 रुपए बच जाते हैं और यही वजह है कि अलॉय व्हील फैशन में और ट्रेंडिंग है। लेकिन कार्स में इस तरह के व्हील होना उनके पहियों को गर्मी को कम करना होता है।